हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में ज्योग्राफी की क्लास नंबर 21 को आगे डिस्कस करेंगे। तो बाकी के जो लेक्चर्स अभी तक आपको मिल चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके बढ़िया से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करें। देखो जी भैया, कल हमने ज्योग्राफी के ऊपर 20th लेक्चर डिस्कस करा था, जो कि हमारा माउंटेन्स के ऊपर था, पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर था, पर्वतों के ऊपर था। तो हमने वहाँ पे क्या देखा था, पर्वत को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू एज। पर्वत को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशंस ऑफ माउंटेन्स, है ना, कि उनकी उत्पत्ति किस आधार पे हुई है, उस बेसिस पे। तो देखो, जो हमारा उत्पत्ति के आधार वाला जो टॉपिक था, जो कि चार पार्ट्स में माउंटेन्स या पर्वतों को डिवाइड किया गया था, उनको हमने कल बढ़िया से डिस्कस करा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, फॉर्मेशंस, वो बने कैसे पहाड़ों की। मैं अधिकतर उत्पत्ति की बात करूँ तो वो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपके पास क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स जो नीचे रहती हैं, अगर वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ परिवर्तित होती हैं, तो उसी की वजह से कुछ माउंटेन्स बनते हैं। बहुत सारे रीजन्स माना जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स को ही, जो कि पृथ्वी पे अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं उनको। क्लियर है? स्थलाकृतियों का मतलब मैदान बने, उसके बाद आपके पास पठार बने, प्लेट्यू जिसको आप बोलते हो, झीलें बनी, तालाब बने, नदियाँ बनी। मैक्सिमम रीजन यहाँ पे एक ही माना जाता है, वो है टेक्टोनिक प्लेट्स। वैसे और भी रीजन्स रहते हैं, पर जो एक बेसिक रीजन है वो किसको माना जाता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। हमने पूरा टॉपिक बढ़िया से देखा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग देके रखा होगा फोल्डेड माउंटेन, सबको दिख रहा है? फोल्डेड माउंटेन मैंने यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या होता है कि जो माउंटेन, जो पर्वत आपको फोल्ड होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे इस तरह से ना। मैं यहाँ पे डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बना देता हूँ। ये इस तरह के जो आपके पास माउंटेन्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, या फिर इनको बोला जाता है मोड़दार पर्वत। क्लियर है? और इन्हीं को बलित पर्वत भी बोला जाता है हिंदी में। सर सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कल के लेक्चर्स में बढ़िया से देखा। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या है? जब दो प्लेट्स खिसक जाती हैं, अपनी जो जगह है उससे खिसक जाती हैं, तो उसकी वजह से जो ऊपर की मिट्टी है, ऊपर की जो क्रस्ट है, वो नीचे धंस जाएगी। उसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन बन जाएंगे। जो नीचे धंसा हुआ भाग है वो क्या बना देगा, रिफ्ट वैली। टॉपिक क्लियर था? नेक्स्ट आ जाओ, वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है? एक ज्वालामुखी। ज्वालामुखी कैसे होती है? जब दो चट्टानें आपस में टकराएंगी, उसकी वजह से क्या हुआ, नीचे जो आपके पास खनिज हैं और भी चीज़ें जो पृथ्वी के धरातल के अंदर हैं, वो एक हीट के साथ इस चिंगारी का साथ पकड़ेगी, और पूरे मटेरियल को, जो बीच में जो जलने वाली चीज़ें हैं वो सारी आग पकड़ लेगी। उसके बाद वो सारा हमारे पास पिघल के जो मटेरियल बनेगा उसको हम मैग्मा बोलेंगे, बाहर आएगा लावा बोल दिया जाएगा। क्लियर है? उसके द्वारा जो आपके पास पर्वत बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्या बोल जाता है, वॉल्केनो पर्वत या फिर ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर है? आगे था रेजिडुअल माउंटेन या फिर अवशिष्ट पर्वत। इसका क्या मतलब था कि जब नदियाँ अपने साथ कूड़ा करकट लेके आती हैं और उनका जमाव वो एक खाली क्षेत्र में करती हैं, तो आस्ता आस्ता परत बाय परत आपके पास वहाँ पे एक पहाड़ी जैसी बनती चलती है, बाद में जाके वो पर्वत का रूप ले लेती है। क्या अंतर है पहाड़ी और पर्वत में? भैया, पर्वत एक तरह से 1000 से मीटर, है ना, 1000 मीटर से ऊपर जो आपके पास हाइट वाला पहाड़ होगा या आपके पास हाइट वाली चोटी होगी, उसको हम माउंटेन बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। और 1000 मीटर से नीचे वालों को हम क्या नाम देते हैं, पहाड़ियाँ। तो बोले भैया वही था, ये सारे हमने पर्वतों की बात करी। आज के टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, वो था कि भैया हमें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। हमारे से पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कौन सी टाइप में आती हैं, या कौन से पर्वत का एक उदाहरण है, किससे बनी है वो? क्या वो फोल्डेड हैं, या क्या वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, क्या वो वॉल्केनो माउंटेन्स हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो जी, फोल्डेड माउंटेन से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखो, फोल्डेड माउंटेन्स में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हिमालय सबको पता है ना। हिमालय उत्तर से लेके कहाँ से चलता है वो हमारा सबसे दक्षिण में, या दक्षिण पश्चिम बोल सकते हो, दक्षिण पूर्व बोल सकते हो आप, अंडमान निकोबार तक, वहाँ तक आपके पास हिमालय फैला हुआ है। तो ये आपके पास रीजन कहाँ पे है हिमालय का? इंडिया। IN से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को। हिमालय जो कि इंडिया में है, वो फोल्डेड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आल्प्स पर्वत, या आल्प्स जिसको आप क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको इस तरह से लिखेंगे कुछ, आधा लो प श, आल्प्स पर्वत। क्लियर है?
उसके बाद आपके पास ये जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत का क्षेत्र भी पूछा जाता है कई बार पेपर में कि भैया ये आल्प्स पर्वत पाए कहाँ जाते हैं, EU से मतलब यूरोप, यूरोप। आगे था एंडीज, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज भाई। तो ये भी मोरदार पर्वत का एक उदाहरण है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट रॉकी पर्वत की बात करेंगे। जो रॉकी आपके पास एक पर्वत है वो नॉर्थ अमेरिका में है, वो भी आपके पास फोल्डेड माउंटेन्स में काउंट किया जाता है। लास्ट था यूराल जो कि रशिया में है। यूराल पर्वत जो है वो कहाँ पे है, रशिया में। क्लियर है मेरी बातें? हाँ, तो ये 5 एग्जाम्पल्स आपको बढ़िया से याद करके रखने हैं कि भैया हिमालय, एंडीज, रॉकी सबको याद हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो काम है, इनकी जो वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे आपको डिस्कस करवाऊंगा, तभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हिमालय, एंडीज, रॉकी हमें याद हो जाएगी। पर थोड़ी सी दिक्कत ये डालता है आल्प्स और यूराल, है ना। तो ये थोड़ा सा आपने खुद से लॉजिक्स बनाने हैं, उस हिसाब से आपने इसको याद रखना है। बस आपको ये भी याद होना चाहिए यूराल पर्वत जो है वो कहाँ पे है, रशिया में, और आल्प्स पर्वत कहाँ पे, यूरोप में। और बाकी तो सिंपल है, वो देखते हैं, है ना। चलो जी, ब्लॉक माउंटेन्स पे आ जाओ। ब्लॉक माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक माउंटेन का अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये है, जब हमारे पृथ्वी का ऊपर वाला भाग धंस जाता है, ये वाला भाग धंस गया, तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो ऊपर आपके पास जो खड़ा है ना, जो एक तरह से पिलर टाइप है, वो आपके पास क्या है, ब्लॉक माउंटेन बोल जाता है। इसका सबसे सही एग्जांपल आपके पास क्या चलता है, बोशेजियस। बोशेजियस जो है ये फ्रांस, FRANCE, फ्रांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, बोशेजियस। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे लिखा है सियरा नेवादा। क्या लिखा गया है, सियरा नेवादा बोल जाता है विश्व का सबसे विस्तृत, मतलब सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन कौन सा है, सियरा नेवादा, जो कि कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट में, और नाम था सियरा नेवादा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे देखो, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, सियरा, सड़क छोटी की मात्रा, रा, नेवादा, वेदा, सियरा नेवादा। ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, और इसको आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, जो कि कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे था, कैलिफोर्निया में। मतलब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, SIERRA, सियरा नेवादा, ये सही हो चुका है। नेक्स्ट आ जाओ, ब्लैक फॉरेस्ट। भाई कहाँ पे, ये जर्मनी में। भाई ये कोई जंगल की बात नहीं हो रही है, ब्लैक कोई फॉरेस्ट नहीं है, ये एक जगह है जहाँ पे माउंटेन्स हैं, और उस जगह को नाम दिया गया है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पे, जर्मनी। जर्मनी कहाँ का एक देश है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। नेक्स्ट आ जाओ, विंध्याचल एंड सतपुड़ा। जो विंध्याचल एंड सतपुड़ा हिल्स हैं, जो भारत में पहाड़ियाँ हैं ना, विंध्याचल वो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बोलते हैं उनको, हम पर्वत नहीं बोलते हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो इंडिया में हैं, और बोला जाता है वो भी आपके पास एक तरह से ब्लॉक माउंटेन का ही एक एग्जाम्पल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, बोला गया रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली क्या होता है, ये नीचे धंसा हुआ भाग जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट। ये इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, भ्रंश घाटी। क्या बोला जाता है इसको, भ्रंश घाटी। तो भैया हमने कल ही डिस्कस करा था, विश्व की सबसे बड़ी जो आपके पास, या सबसे लंबी बोलना है ना, सबसे लंबी नदी घाटी जो कि रिफ्ट वैली के अंडर आती है, ये सबसे लंबी रिफ्ट घाटी वो आपके पास कौन सी है, जॉर्डन रिवर। ये कहाँ पे है, यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट का एक आपके पास हिस्सा रेड सी के आसपास, लाल सागर है ना, यहाँ पे बोल जाता है यूरोप कॉन्टिनेंट के आसपास, वहाँ पे ही आपके पास बोला जाता है ये आपके पास जॉर्डन रिवर वैली आपको मिलेगी देखने को, रिफ्ट है ना, वैली का एक एग्जांपल है। उसके बाद राइन नदी घाटी, राइन नदी, राइन इस तरह से है ना, तो बोल जाता है ये यूरोप में है। राइन जो रिवर वैली है, या राइन नदी घाटी जो है वो यूरोप में है, ये भी रिफ्ट वैली का ही एक एग्जाम्पल है। उसके बाद ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली ये कहाँ पे, अफ्रीका में। ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे है, अफ्रीका में। इसको अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी भी कहा जाता है। भारत में जो नर्मदा नदी है वो भी रिफ्ट वैली से ही बनी हुई है, और जो पाकिस्तान में एक सॉल्ट रेंज है वो भी आपके पास एक रिफ्ट वैली का ही एक एग्जाम्पल है। सॉल्ट रेंज का मतलब क्या, एक क्षेत्र जो कि नमक की खानों के लिए जाना जाता है, जो पाकिस्तान का पंजाब है ना, वहाँ पे ये हिस्सा है सॉल्ट रेंज जिसको बोला जाता है ना। तो उस हिस्से को देखा जाए तो वो भी आपके पास, जिस तरह से ये रिफ्ट बनी हुई होती हैं, उसी तरह से यहाँ पे वहाँ का आसपास का क्षेत्र जो था वो नीचे धंस गया था, और वही आपके पास सॉल्ट रेंज रिफ्ट बना देता है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि भैया हमें ये बढ़िया से चीज़ें पढ़नी हैं। सॉरी, वो ब्लैक सी था, वो ब्लैक सी है यूरोप में जो है ना, वो ब्लैक सी है। ये आपको मिलेगा लगभग अफ्रीका के साथ साथ आपके पास रेड सी मिलती है।
है ना, अफ्रीका के साथ साथ लगती है, अफ्रीका और एशिया के साथ साथ लगती है रेड सी। तो थोड़ा देख लेना मैप पे, मिस्टेक होगी है ना, तो उससे उसको देख लेना आप। आगे जब आप प्रॉपर अपने कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आओगे तब तो बढ़िया से हम इस चीज़ को विद मैप देखेंगे, पर अभी के लिए इस चीज़ को एडजस्ट करो। क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट आ जाओ वोल्केनो। वोल्केनो में भाई मैंने बहुत ही कम एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें पोपा लिखा है, मोनालोआ लिखा है, एकांकागुआ लिखा है, माउंट फ्यूजियामा लिखा है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस पूरे टॉपिक के ऊपर हम पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं, जिसमें हमने केवल और केवल बात करी थी वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी से जो आपके पास उजागर हुए थे वही आपके पास माउंट फ्यूजियामा, आपको पता है कहाँ पे है, ये जापान में है। एकाकागुआ कहाँ पे, ये दक्षिण अमेरिका में है। मोनालोआ कहाँ पे, ये हवाई द्वीप में है, ये किलाउ द्वीप में है। पोपा कहाँ पे, म्यांमार में है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप इसी में ऐड कर सकते थे, जैसे एक चिम्बराजो था, किलिमंजारो था, सारी चीज़ें आप इसी में ऐड कर सकते थे। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, सबसे ही इंपॉर्टेंट वो है रेजिडुअल या अवशिष्ट पर्वतों का। क्लियर है? अवशिष्ट पर्वत का सबसे सही एग्जाम्पल क्या बनता है? अरावली। अरावली समझ रहे हो? अरावली पर्वतमाला। देखते हैं इसके बारे में क्या सबसे सही पॉइंट था। नेक्स्ट विंध्याचल सतपुड़ा। विंध्याचल सतपुड़ा हमने यहाँ पे भी देखा भाई, वो रिफ्ट ब्लॉक माउंटेन्स के अंदर भी आती है और रेजिडुअल माउंटेन्स के अंदर भी आती है। देखो वो ब्लॉक माउंटेन क्यों बोला गया उसको? क्योंकि उसके आसपास का जो जगह थी वो धंस गई, वहाँ से प्लेटें नीचे से खिसक गई। पर वहाँ पे जो आपके पास छोटी छोटी हिल्स बनी, वो बनी है भाई नदियों के कारण, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? रेजिडुअल माउंटेन्स। क्लियर है ये चीज़ें? नेक्स्ट तमिलनाडु की नीलगिरी की पर्वतें, है ना। तमिलनाडु में आपके पास नीलगिरी की जो आपके पास पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल सतपुड़ा की पहाड़ियाँ याद रखना, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ज्योग्राफी में ना कुछ भी पूछ सकता है वो। कई बार तो ऐसे पूछा विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे? मध्य प्रदेश। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है भाई? तमिलनाडु में। उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी घाट, जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट है ना, ये ना हमारा, ये केरला है ना। यहाँ पे यहाँ जैसे आपके पास जो है केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आगे इस तरह से चलते रहते हैं, आंध्र प्रदेश है, उस तरह से चलते रहते हैं। क्लियर है? तो बोल जाता है ये वाला हिस्सा जो है और ये वाला हिस्सा जो है, इन्हीं को घाट बोला जाता है। ये आपके पास पश्चिमी घाट है, ये आपके पास पूर्वी घाट है। ये दोनों जो बने हैं वो भी आपके पास रेजिडुअल माउंटेन से ही बने हैं, या रेजिडुअल माउंटेन्स के अंडर ही आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ और राजमहल की पहाड़ियाँ दोनों की दोनों झारखंड के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहाँ पे? झारखंड, है ना। झारखंड में आपको देखने को मिलेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, पूर्व। देखना ना, जब भी आपको कोई भारत से संबंधित क्वेश्चन आएगा ना, आपको लग ही जाएगा पता, नाम से पता चल ही जाता है। पार्श्वनाथ पता लग गया भाई ये इंडिया की बात हो रही है, वहाँ पे रेजिडुअल टिक करके आ जाना। सिंपल सा लॉजिक है ये, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो बोले, कहाँ पे आपने भारत जैसी चीज़ें पढ़ी होगी। हाँ, नर्मदा नदी की बात करी, जहाँ पे नदी है, नदी कहाँ पे होती है भाई? गहराई वाले स्थान पे होती है। तो गहराई कब बनेगी? जब वो वहाँ की मिट्टी धंस जाएगी नीचे। क्लियर है? तो वो कब धसेगी? जब भाई रिफ्ट वैली बनेगी। तो सिंपल है, नदी को तो आप भूल ही जाओगे। अब तो सिंपल सी कहानी है, जहाँ पे भी भारत की बात होगी, मतलब कोई भारत से संबंधित शब्द होंगे, वो सीधा आप रेजिडुअल टिक करके आ जाना। क्लियर है? अब जी, इस टॉपिक के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने स्टार मार्क करा अरावली पे। अरावली, यहाँ के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है वो क्या बनता है? बोला जाता है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हम समझ चुके हैं, रेंजेस को बोला जाता है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, है ना, वो कौन सी है? अरावली। और ये है कहाँ पे भाई? भारत में है। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है, और जो कि भारत में है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बोला जाता है इसके रिलेटेड आपके पास जो स्टेट है वो कौन सी है? राजस्थान। कौन सी है? राजस्थान। और अगर आपसे प्रॉपर एरिया, प्रॉपर लोकेशंस पूछी जाए तो माउंट आबू कहाँ पे है? माउंट आबू, है ना, माउंट आबू। और उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि भाई अरावली पर्वत श्रृंखला ये है, मान लो ये है पर अरावली पर्वत श्रृंखला, पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये है भाई, ये वाली ऊंची चोटी, पर नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर इसका नाम है, जो कि 1722 आपके पास मीटर हाइट लेके चलती है। कितना? 1722 मीटर। ये सही है।
अब जी, तो ये क्लियर हो रहा है ना, अरावली सबसे पुरानी है, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंजेस की बात करी जाए, पुरानी है ना, तो ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चंस बनाए, ये भी और ये भी। तो भैया अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप गलतियाँ आपकी हैं। पोपा ये मैं मिटा सकता हूँ, पोपा वगैरह है ना, ये भी मैं मिटा सकता हूँ। क्लियर है। अब आ जाओ जी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। और बोला जाता है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? लंबी है ना, लंबी और पुरानी में बहुत फर्क है ना। लंबी मतलब यूं लंबी है ना, और पुरानी मतलब वो टाइम के हिसाब से बात हो रही है। क्लियर है। तो बोला गया अगर सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करी जाए, सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस की बात करी जाए, वो आपके पास है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला, या फिर ANDES, एंडीज माउंटेन रेंजेस। कहाँ पे भी है ये? वो है दक्षिणी अमेरिका। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी है। अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद जो आपके पास माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे आपके पास कौन सी आ गई? एंडीज। नंबर 2 पे यहाँ पे लिखना आप, नंबर 2 पे यहाँ पे लिख लेना रॉकी, रॉकी। नंबर 3 पे लिखना हिमालय, हिमालय, हिमालय जो माउंटेन रेंज है ना वो तीसरी सबसे लंबी है। और नंबर 4 पे लिख लेना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, GREAT, ग्रेट डिवाइडिंग, DIVIDING, डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है। तो ये चौथी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका, रॉकी नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, हिमालय इंडिया, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करूंगा तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, जितना भी टॉपिक पढ़ा है सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़नी है। क्या बोलेंगे? एंडीज साउथ अमेरिका, रॉकी नंबर 2 पे, नॉर्थ अमेरिका, हिमालय इंडिया, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करी गई। क्लियर है। हाँ चलो जी, अब काम की बात और हो जाए। देखो जी अभी हमने पर्वतों वाला टॉपिक पढ़ा, पर जब हम कॉन्टिनेंट्स पे आएंगे ना तब हम इस टॉपिक को बढ़िया से और भी देखेंगे। पर अभी इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम कुछ हाईएस्ट पीक डिस्कस कर लेंगे। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनको भी डिस्कस कर ही लेंगे साथ साथ में। सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ पे अपना एक नक्शा बना दूँ पूरे विश्व या पूरे ग्लोब का, मैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का अगर मैं नक्शा बनाऊँ तो यहाँ पे ये है, ये यूरोप है, नीचे आपके पास अफ्रीका है, यहाँ पे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपके पास साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपके पास जो था अंटार्कटिका है। भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट? कौन सी होगी भाई? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम होगा? माउंट एवरेस्ट। क्लियर है। हाइट क्या है उसकी? 8,848 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एशिया महाद्वीप की तो सबसे ऊंची चोटी है ही है, पर पूरे विश्व की आपके पास अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो वो माउंट एवरेस्ट ही है। क्लियर है। और ये है कौन से देश में? वो है नेपाल में। हर किसी के बारे में हमने इतना डीप नहीं पढ़ना है, पर ये हमारे ही क्लोज में है, इंडिया के बिल्कुल क्लोज ही है, और ये वर्ल्ड लेवल पे अपनी एक पहचान बना के रखी है इसने, तब हमें ये चीज़ पढ़नी पड़ती है। नेपाल कंट्री में है, एशिया कॉन्टिनेंट है, और अगर मैं हाइट की बात करूँ 8,848 है। माउंट एवरेस्ट इसका नाम है, वहाँ के लोग इसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये चीज़ें। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे ये क्या है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। अगर मैं यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो यहाँ पे है माउंट एलब्रूस, माउंट MOUNT, माउंट एलब्रूस, BRUS है ना, एलब्रूस। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक है। हाँ आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास क्या था? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, MOUNT, माउंट MCKYNILY, मैकिनले। लिख लेना आप MCKI, लिख लेना MCKIN, उसके बाद लिखना LEY, मैकिनले। सही हो गया। उसके बाद याद रखना, बोला जाता है अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट किलीमंजारो। क्या नाम है? माउंट किलीमंजारो, किलीमंजारो जो फेमस है, मैं वो बताता चल रहा हूँ। तंजानिया में है, अफ्रीका के एक देश में। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखना वो है माउंट विंसन, माउंट विंसन, VINSION, विंसन। अगर ऑस्ट्रेलिया की पूछी जाए तो कोसिस्को,
KOSCIUSZKO, स्पेलिंग देख लेना, KOSCIUSZKO, कोशिस्को। क्लियर है? हाँ, अगर आपसे दक्षिणी अमेरिका की पूछी जाए तो वो कौन सी है? अकाकागुआ। कौन सी थी? अकाकागुआ। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। सही हो चुका है। 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां हमारे सामने हैं। नंबर 1 एशिया महाद्वीप की माउंट एवरेस्ट है, जो कि पूरे विश्व की भी है। उसके बाद माउंट एल्ब्रूस की बात करी जाए यूरोप कॉन्टिनेंट की है। माउंट मैकिनली की बात करी जाए नॉर्थ अमेरिका की है। माउंट अकाकागुआ की बात करी जाए वो आपके पास किसकी थी? नाम था दक्षिणी अमेरिका। किलिमंजारो अफ्रीका। कोशिस्को की बात करेगी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और माउंट विंसन की बात करेगी वो आपके पास था अंटार्कटिका। ये छोटी छोटी पहचान है, वो हमें ज्योग्राफी में लेके चलना पड़ता है साथ में। क्लियर है चीज़ें? हाँ। अब जी, अब और जो हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं कि देखो, हमने विश्व की जितने भी आपके पास महाद्वीप हैं उन सब की ऊंची चोटियां देख ली हैं, है ना। अब हमारा काम बनता है भारत की तरफ रुख करना, या भारत की तरफ बात करना। अगर इंडिया की बात करी जाए, इंडिया की जो आपके पास हाईएस्ट पीक है वो 8611 अपनी पहचान लेके चलती है, और उसका नाम आता है K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन इंपॉर्टेंट है। पर याद रखना, आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कौन सी रेंजेस की है, कौन सी श्रृंखला की है? ये है कराकोरम की। किसकी है? कराकोरम। क्लियर है? उसके बाद पूछा जाता है नंबर 2 पे कौन सी है? वो नंबर 2 पे 8598 थी, 8598 थी, और उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा या कंचनजंगा, JANGUA, जंगा, है ना। क्लियर है? कंचनजंगा की बात करी जाएगी। 8598 इसकी मीटर हाइट है, इसकी 8611 है। और पूरे विश्व की सबसे ऊंची की बात करी गई वो कौन सी थी? वो थी आपके पास, बोला गया कौन सी थी, बोलो जल्दी से। वो थी माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। अब आपसे थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ये K2 कहाँ पे है? जो सियाचिन वाला हमारा एरिया है ना, वहाँ पे आपको क्या मिलेगी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्लियर है? अगर आपसे कंचनजंगा की बात करी जाए तो कंचनजंगा हमें कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी सिक्किम में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये हिमालय रेंजेस की है, हिमालय रेंजेस की है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा, ये क्या रेंजेस बोले जा रहे हैं? अभी देखा भैया आपने, अगर मैं भारत की पर्वतों की बात करूं तो ये ऐसे चलते हैं भारत के पर्वत, तो यहाँ का कोई और नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया हिमालय। क्लियर है? दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में जो आपके पास इस तरह से चल रही थी, इस तरह से चल रही थी, उसका नाम रख दिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसी तरह से अमेरिका में चल रही थी, उसको क्या बोला गया? एंडीज। दक्षिणी अमेरिका की क्या बोला गया? रॉकी। उसी तरह से कराकोरम भी है, जो कि आपके पास कहाँ पे चलती है? जो हमारा POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और आधा जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का कश्मीर है, वहाँ पे आपके पास ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्लियर है चीज़ें? तो इंपॉर्टेंट था। इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लो, एकदम से निचोड़ लो इसको, है ना। इससे अच्छा नहीं लगता कि नहीं कुछ और भी हो सकता है। जितनी भी आपके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस थी लुसेंट प्लस अरिहंत की बुक के अकॉर्डिंग, वो सारी की सारी आपके सामने है। अब आपका काम बनता है आप इन चीज़ों को बढ़िया से पढ़ लो। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।